वैक्सीन लगवाएं, कोरोना भगाएं। ये बात खुद को और औरों को भी समझाएं। न बरतें इसमें कोई कोताही, क्योंकि वैक्सीनेशन है सबकी जिम्मेदारी। इसे निभाने की है आई हम सबकी बारी। तो चलिए जिम्मेदारी निभाएं, देश बचाएं और सुने वैक्सीनेशन पर आधारित हमारा खास प्रोग्राम, जिसका नाम है वैक्सीन अपनाएं, देश बचाएं। हर बुधवार रात 9 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट गुरुवार और शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। नमस्कार छपरा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन में, जिसका नाम है रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़। मैं हूं आपकी दोस्त आरती और मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी के बीच यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर के सहयोग से अपने इस वैक्सीनेशन जागरूकता विशेष प्रोग्राम के साथ हाजिर हो चुके हैं, जिसका नाम है वैक्सीन अपनाएं, देश बचाएं। यानी ना बरते कोताही, वैक्सीनेशन हमारी जिम्मेदारी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, ताकि लोग वैक्सीन लेने में कोताही न बरतें और अपने जिम्मेदारियों को निभाएं। और हमने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश भी की है कि आपकी सारी दुविधाओं को दूर किया जा सके। छपरा, हमने अपने इस प्रोग्राम वैक्सीन अपनाएं, देश बचाएं के पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को बताया था, जैसे कोरोना क्या है, ये कब और कहां से आया, और जब हमारे देश में इस महामारी के लिए वैक्सीन आया तो इसे सबसे पहले किस देश ने अपनाया, और जब हमारे देश में इस महामारी के लिए वैक्सीन आया तो इसे सबसे पहले किसे दिया गया। और आरती, हमने अपने श्रोताओं को ये भी बताया था कि ये कैसे हमारे शरीर में काम करता है, क्या इसे लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, इत्यादि के बारे में अपने श्रोताओं को ढेर सारी बातें बताई थी। तो चलिए छपरा, हम अपने आज के इस आखिरी एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसमें हम बातें करेंगे वैक्सीनेशन वाले दिन और वैक्सीन लेने के बाद की स्थिति के बारे में, और देंगे आपको इससे जुड़ी ढेरों जानकारियाँ। और इसके साथ ही हम आपको सुनाएंगे वैक्सीनेशन जागरूकता पर आधारित एक छोटा सा रेडियो नाटक भी। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी लोगों के मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी डर बैठा हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद इसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीकाकरण इस गंभीर महामारी को रोकने के लिए ही लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप इस टीके को लेते हैं तो आप इस गंभीर संक्रमण से बच सकेंगे। और आरती, विशेषज्ञों की माने तो वैक्सीन मृत्यु दर कम करने में मदद करेगी और ये बीमारी की गंभीरता को भी कम करेगी। साथ ही वैक्सीन से कोरोना संक्रमण के मामले भी कम होंगे। इसके जरिए कोरोना के नए स्ट्रेन से भी निपटा जा सकता है। जितना संक्रमण होगा उतना ही नए स्ट्रेन को रोका जा सकेगा। वैसे अगर इस चरण में आप भी वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं तो मन में कई सवाल होंगे, और उनमें से एक सवाल वैक्सीन लगाने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट को लेकर डर का भी होगा, क्योंकि टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत में ही कुछ लोगों ने वैक्सीन लगने के बाद प्रतिकूल प्रभाव की शिकायत की थी, तो वहीं कुछ लोगों पर इसका प्रभाव बिल्कुल अनुकूल था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों पर इसका अलग अलग प्रभाव है। तो वहीं कई लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न भी उभर कर आ रहे हैं। और तो और जिन लोगों ने कोविड-19 का टीका ले लिया है, उन्हें भी अभी इससे एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि टीकाकरण केंद्र पर जाने के बाद क्या होगा। तो यहाँ हम आपको बता दें कि टीकाकरण केंद्र पर जाने के बाद वहाँ सबसे पहले आपका फोटो ID वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी बारी का इंतजार करने को कहा जाएगा। और इसके साथ ही आप ये जरूर सुनिश्चित करें कि आप वहाँ के सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना इत्यादि। जब आपको टीका दे दिया जाएगा उसके बाद भी आपको 30 मिनट तक वहाँ प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाएगा, ताकि अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो तो मेडिकल टीम द्वारा आपकी जांच की जा सके। दोस्तों, जानेंगे कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़ी और भी बातों को, लेकिन उसके पहले ये समय हो चुका है एक छोटे से रेडियो नाटक को सुनने का। तो चलिए पहले सुनते हैं ये नाटक, जो कोरोना और वैक्सीनेशन जागरूकता पर ही आधारित है। वापस आने के बाद हम आज के अपने विषय पर अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे।
अरे क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? काहे सारा सामान एने ओने फेंक रहे हैं? ए बुर्बक, फेंक नहीं नु रहे हैं, अपन आधार कार्डवा खोज रहे हैं। अच्छा। ये दोनों के तो हम हो रही कहे थे कि आ जाना, सब ढेरे सवाल पूछना है। जाने अभी ले कहाँ रह गया सब। आप वो दोनों आदमी को जानते नहीं है का कि कैसा है लोग? जिधर खाना महका नहीं कि उधर चल दिया लोग खाने। हाँ, ये बतवा तो तू ठीके कह रही हो। लेकिन बाबूजी हमको तो लग रहा है ना कि आप भी अपना दिमागवा कहीं रख आए हैं। आप बताइए, आपको वैक्सीनवा लगवाने कल ही जाना है, आप इतना तेजी में अपन आधार कार्डवा खोज रहे हैं। हमको इतना ना खुशी हो गया वैक्सीनवा लेने का ना कि हमको बुझाइए नहीं रहा है कि आज जाना है कि कल जाना है। देखिए पंडित जी, इतना खुश मत हुई कि काल के बदला आज चौंक जाइए वैक्सीनवा लेवे। अब बताइए पंडित जी, 60 साल उम्र का हुआ आपका, अब तो 60 आ गए। देख ली बाबूजी, आ गए लोग दोनों आदमी है ने से खा पी के। हाँ हाँ, आ गई लोग। अभी जवान वालों तो देखा तो हमरा के बोलबे करी लोग। छोड़िए छोड़िए पंडित जी वो सब, पहले ये बताइए आप इतना सवेरे सवेरे हम दोनों को काहे ला बुलाए हैं? क्या काम है कि इतना बेचैनी में बुलाए हैं? कामे के पूछे तारा लोग, बहुते काम बा तारा लोग इनसे। तो पूछिए जल्दी जल्दी महाराज, काहे कि हमरो अपना माई का रजिस्ट्रेशन कराना है वैक्सीन लेने के लिए, बुझे? माई के वैक्सीन उनकरा का जरूरी बाटे? ज्यादा जरूरी तो आदमी लोग के नुबा हो। आई का कर रहे हैं पंडित जी? आई वैक्सीनों में भेदभाव होता है का? कोरोना खाली पुरुष लोग को होता है, मेहरारू को नहीं होता है। हाँ हाँ साचो, महिला लोग भी ले सकता है। हाँ, ये वैक्सीन महिला और पुरुष दोनों के लिए है। एगो और बात बताओ लो कि वहाँ गईला पर का होई, कहीं कोनो दिक्कत नानू हो जाई? अरे कोनो दिक्कत नहीं होगा पंडित जी, ओजा खाली जाना है, आधार कार्ड चाहे कोनो पहचान पत्र दिखा देना है। हाँ पंडित जी, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना पहचान पत्र वेरीफाई कराना पड़ेगा और आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। बाप रे बाप, कितना देर बैठे के हुई हो? अरे ज्यादा नहीं, बस कुछ देर। अब पंडित जी, वैक्सीनवा देने के बाद भी आपको आधा घंटा तक रुकने को कहा जाएगा, ताकि अगर आपको कोनो स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होने पर आपका जांच तुरंत वहीं पे किया जा सके। जेकरा कोनो समस्या ना हुई तो ओकरा का हुई? वो आधा घंटा बाद अपना घर आ सकता है, इनमें कोनो समस्या नहीं है। अगर होगा भी तो थोड़ा सा बुखार होगा, अच्छा सर चकराएगा। हमरा के एगो और बात बताओ लोग, अगर केहू के वैक्सीन लेवे के पहले ही तबीयत खराब हो जाई तो ऊ क्या करी हो? ये तो एकदम 100% का सवाल पूछे हैं पंडित जी आप। तो हम आपको बता दें कि अगर किसी का तबीयत उस समय खराब हो जाता है तो उसे टीकाकरण केंद्र पर नहीं जाना चाहिए और ठीक होने के बाद जाकर अपना टीका लगवाना चाहिए और अपना वैक्सीनेशन का डेट जो तारीख होता है वो बदलवा लेना चाहिए। आसान तो है। यो बात का ध्यान रखिएगा पंडित जी, जब टीका लगाने जाइएगा तो मास्क जरूर पहनिएगा, तनी सा दूरी बनाइएगा रखिएगा, वरना हो सकता है कोरोना फेनू पकड़ ले। बाप रे बाप, बाबूजी अपन सांसवा लेवल भुला सकते हैं लेकिन मास्कवा नहीं। पंडित जी, टीका लेने के बाद ये मत सोचिएगा कि अब मास्कवा नहीं लगाना है, उसके बाद भी कोरोना से सुरक्षा का सारा उपाय अपनाना है और तबे आप खुद को, अपने परिवार, गांव और देश को कोरोना से बचा सकते हैं, बुझे? एगो और बातवा बताइए कि टीका लगने के कितना दिन के बाद ही कोरोना भागेगा? अरे चिंकी, टीका लेने के बाद महामारी होने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है और उसके बाद जो शरीर में इम्यूनिटी ना बोला जाता है वो बढ़ जाता है। और टीकवा लेने के बाद बाबूजी अपन पंडिताई वाला कमवा तुरंत शुरू कर सकते हैं या नहीं? अरे हाँ, काहे नहीं, पंडित जी तुरंत अपन कमवा शुरू कर सकते हैं, अपन तोतवा से लोग का भविष्य भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी खनवा खा के निकलिए यहाँ से, काहे कि हमको भी बड़ा काम है। हमको अपन माइयों के वैक्सीनवा लेवे खातिर रजिस्ट्रेशन कराना है ना। ठीक है पंडित जी, अब हम लोग चल रहे हैं। वैक्सीन लगाएं, देश बचाएं। वैक्सीन लगाएं, देश बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना भगाएं।
ये बात खुद को और औरों को भी समझाएं। न बरतें इसमें कोई कोताही, क्योंकि वैक्सीनेशन है सबकी जिम्मेदारी। इसे निभाने की है आई हम सब की बारी। तो चलिए जिम्मेदारी निभाएं, देश बचाएं और सुने वैक्सीनेशन पर आधारित हमारा खास प्रोग्राम, जिसका नाम है वैक्सीन अपनाएं, देश बचाएं। हर बुधवार रात 9 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट गुरुवार और शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। तो उम्मीद है छपरा कि हमारे साथ साथ वैक्सीनेशन जागरूकता पर आधारित ये रेडियो नाटक आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ नई नई बातों को। दोस्तों, कोरोना और वैक्सीन के बारे में जानने के बाद अब समय हो चुका है कि हम आपको बताएं वैक्सीनेशन वाले दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी और वैक्सीन लेने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। वैसे बात अगर ग्रामीण इलाकों में कुछ लोगों की जाए तो उनमें वैक्सीन को लेकर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव है। उनका ऐसा मानना है कि वैक्सीन महिलाओं के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि पुरुषों के लिए है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि कोरोना वायरस का वैक्सीन महिलाओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पुरुषों के लिए। इसलिए हमारा भी यही कहना है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के प्रति अपनी जागरूकता दिखाएं और वैक्सीन लेकर अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। वैसे आरती, सबसे पहले यहाँ एक बात अपने श्रोताओं को बताना ज़रूरी है कि अगर वैक्सीनेशन लेने से पहले किसी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में उन्हें तुरंत वेबसाइट पर जाकर अपनी वैक्सीनेशन की डेट चेंज करानी चाहिए और साथ ही अपने रिकवर होने का इंतज़ार कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद जल्द से जल्द ये कोशिश होनी चाहिए कि वैक्सीन ले ले। आपने अगर खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है तब तक टीकाकरण केंद्र पर न जाएं, तो ये आपके लिए और दूसरों के लिए भी बेहतर होगा। उसके बाद कोविड-19 का रिपोर्ट नेगेटिव आने और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही आप टीका के लिए जाएं और वैक्सीन का डोज लें। यहाँ एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी हमें कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखना है। जैसे हमें अभी भी मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। यहाँ एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी हमें कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखना है। जैसे हमें अभी भी मास्क लगाना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। तो क्या इतनी भीड़ में हमारा टीकाकरण केंद्र पर जाना उचित होगा? तो यहाँ हमें उन लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए कि जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ कोविड-19 से सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में आपका भी यही कर्तव्य है कि आप वहाँ मास्क लगाकर जाएं और लोगों से दूरी बनाएं। यदि टीका लगवाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो आप तुरंत ही वहां उपस्थित वैक्सीनेशन ऑफिसर से संपर्क करें, जिसके बाद तुरंत हेल्थ टीम के द्वारा आपके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी सारी बातें की और अलग अलग जानकारियों से आपको रूबरू करवाया। अब यहाँ हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए और आपको सुनाएंगे अपने एक विशेष अतिथि से की गई बातचीत, जो आपको और भी गहराई तक जाकर वैक्सीनेशन के बारे में जानकारियां देंगे। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये खास बातचीत। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। और छपरा, आप सुन रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम वैक्सीन अपनाए देश बचाए, जो कि वैक्सीनेशन जागरूकता कार्यक्रम है। हमने 2 एपिसोड अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज तीसरे एपिसोड में एक बार फिर से हमारे साथ एक खास मेहमान है। उनसे फिर एक बार बातचीत करेंगे हम लोग और ढेर सारी जानकारियां आपको देंगे वैक्सीनेशन के बारे में। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए आरती त्रिपाठी मैम हमारे साथ है, जो कि SMC यूनिसेफ सारण है। स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैम 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है और आज हम लोग मार्च खत्म होने को है। ये पूरा 2-3 महीना कैसे आप देखती हैं इसको? ये जो वैक्सीनेशन जब से स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने इसे शुरुआत में लोगों को थोड़ा लग रहा था, हेजिटेशन था, लेकिन धीरे धीरे सब एक दूसरे को जब मोबिलाइजेशन बढ़ा, सबों की सहभागिता बढ़ी, तो सब लोगों ने इसे स्वीकार करना शुरू किया। और आज तो लोगों में होड़ लगी हुई है कि जल्दी से सरकार हमें उपलब्ध कराए और सभी वर्ग के लोग लें। तो निश्चित आने वाले दिनों में सभी वर्ग के लिए भी सरकार लाएगी और अभी जिन्हें पड़ रहा है, जिस एज ग्रुप को सरकार ने निर्धारित किया है, उन लोगों को
अच्छी जागरूकता है और वो लोग आकर ले रहे हैं। मैम, जैसा कि आपने कहा शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि लोगों में इस बात का डर है कि वैक्सीन लेने के बाद इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्या ये सच है? बिल्कुल इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। अभी तक हमारे जितने भी लाभार्थी वैक्सीनेट हुए हैं, अभी तक हमारे सारण ज़िले में कोई ऐसी सूचना नहीं है जिसे साइड इफ़ेक्ट हुआ है, और किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग ले रहे हैं और सभी स्वस्थ हैं। मैम, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, वैक्सीनेशन सेंटर पे भी चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वैक्सीन लेने को, तो इस क्रम में भीड़ को कैसे वैक्सीनेशन सेंटर पे नियंत्रित किया जा रहा है? इसके लिए सबसे पहला है जो सरकार बार बार मोबिलाइजेशन कर रही है। स्वास्थ्य विभाग भी इन चीज़ों को ध्यान दे रहा है, और जहाँ भर भी टीकाकरण हो रहा है इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। बस हमारे समाज के लोगों को उसमें सहयोग करना है, जो लाभार्थी आ रहे हैं सहयोग करना है, और आराम से धीरे धीरे जो सरकार कह रही है उस दिशा निर्देशन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क ज़रूर लगाएं, और हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस से जो सरकार बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया करी उसको मेंटेन करते हुए अपना टीकाकरण करवाएं। अगर मैम वैक्सीन लेने के बाद कोई हेल्थ इशू आता है तो ऐसे में क्या करना होगा? जैसे ही किसी को, पहले तो हम लोग जैसे ही टीकाकरण होता है उसके बाद आधे घंटे में हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं, सरकार के ऑब्जर्वेशन में। अगर वहाँ से जब आप निकलते हैं उसके बाद भी आपको कुछ लग रहा है, परेशानी हो रही है, जो भी है, तो स्वास्थ्य विभाग का नंबर है, जहाँ आप लिए हैं वहाँ पर नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तुरंत उन्हें सूचित करें और तुरंत हमारी तरफ से आपके पास आपको जो भी परेशानियाँ हैं उसको दूर की जाएंगी। इसके लिए एक टीम बनी हुई है और इस पर लोग तुरंत आपको सहयोग प्रदान करेंगे। मैम, वैक्सीन लेने के बाद वो सारे रूल फॉलो करने होंगे जो हम लोग कोरोना पैंडेमिक के टाइम सोशल डिस्टेंसिंग या कह लें या फिर मास्क वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी भी फॉलो करनी होंगी? बिल्कुल, हमारे सुई लेने से कभी भी हमको ये नहीं सोच लेना है कि हमें मतलब हम एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। हमें मास्क अवश्य लगाना है, सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको ज़रूर मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर लेना है। ये टीकाकरण के बाद भी हमारी टीकाकर्मी जो है ये चीज़ों को बता रही हैं कि आप इसको मेंटेन करें, और सरकार भी अवेयर कर रही है, और हमें जागरूक होना है कि हम इन चीज़ों का पालन करें तो हम और भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। मैम, वैक्सीन लेने के कितने देर बाद हम लोग अपने डेली रूटीन में फिर से वापस अपने कामों को फॉलो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं? सरकार के द्वारा तो बताया गया कि जिस दिन हम लोग फर्स्ट वैक्सीनेशन लेते हैं उसके बाद 28 दिन के बाद 29वें दिन दूसरा टीका लेते हैं, उसके 45वें दिन के बाद हमें इम्यूनिटी डेवलप होगा। लेकिन उसके बाद भी जैसा सरकार बार बार कह रही है कि हम उन चीज़ों का अवश्य पालन करें, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हैंड वॉशिंग प्रक्रिया को अपना, तो सब कुछ है। उसके बाद भी हमें अपना सुरक्षा स्वयं करना है इन चीज़ों को अपनाकर। मैम, जैसा कि आपने कहा पहले डोज लेने के बाद फिर दूसरे डोज तक, अभी कल एक खबर आई थी कि पहले डोज की जो ड्यूरेशन थी उसको बढ़ा दी गई है, पहले से 4 से 6 था, अब 6 से 8 आई थिंक कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक सरकार जैसे ही ठीक है दिया है, लेकिन हमारे सारण की सरकार ने जैसे ही लेटर को आगे बढ़ाएगा फिर उन चीज़ों पर मैं और आगे आप लोगों को अवेयर करूँगी। ड्यूरेशन अभी उस पर बहुत कुछ नहीं कहा अभी जस्ट नहीं, मैं इस पर बताना चाह रही हूँ क्योंकि कल ही लेटर आया है, और इस पर हमारे सिविल सर्जन सर जो हैं इसको, और जो हमारे टीकाकरण पदाधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर है, वो जैसे ही मैसेज देंगे फिर उसके बाद हम इस संदर्भ में आगे आप लोगों को बताएंगे। मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे कोई आदमी अगर कोई खांसी जुकाम वगैरह से ग्रसित है तो क्या वो वैक्सीन ले सकता है? पहले वो स्वस्थ हो ले, उसके बाद हम लोग स्वस्थ होने के बाद फिर उसको हम लोग दिलवाएंगे। इस क्रम में उसको हम लोग अभी वैक्सीन नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो रजिस्टर कर चुका है खुद को, अगर वो सेंटर पे आ रहा है तो फिर उसको हम रजिस्ट्रेशन के बाद हमें तो जिस दिन वैक्सीनेशन लेना है वो हमारा इम्यूनिटी का दिन होगा, तो उस बीच में उन्हें हम पहले वो स्वस्थ हो जाएंगे तब आकर ले। आखिरी में मैम, छपरा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे वैक्सीनेशन के बारे में? मैं पूरे छपरा वासियों को ही दूंगी कि इस वैक्सीन को लेकर कोई हेजिटेशन न रखें, एकदम आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं, जिसको सरकार ने निर्धारित किया है, और लेकर अपने को स्वस्थ करें। और सरकार आपको किसी भी को मतलब इसके लिए किसी के मन में कोई भी शंका है तो बिल्कुल निकाल दें। सारे लोग हम लोगों में ने भी लिया है, और जितने लाभार्थी ले चुके हैं अभी तक सब स्वस्थ हैं, तो और टीकाकरण करवाएं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई पर बिल्कुल अमल करें।
जो लोग अभी भी भ्रम में जी रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? मन में से भ्रम में होता है, ऐसा प्रश्न हम लोगों के भी पास आता है। मन में बहुतों को एक्चुअली लगता है मुझे ये बीमारी है, मुझे बीमारी है, लेना सुरक्षित होगा नहीं होगा। मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि जो जिन्हें बीमारी है, 45 वर्ष के जो उम्र हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के साथ जी रहे हैं, यानी कोमॉर्बिडिटी का अर्थ हुआ कि बीमारियों के साथ जी रहे हैं, उन्हें तो और आकर तुरंत अपना वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। इसलिए कि जो उनकी इम्यूनिटी, कोई बीमारी से जीता है तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। उस वीक हो जैसे ही आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो आपको एक रोग से लड़ने की क्षमता का विकास हो जाएगा। तो फिर दूसरा लेंगे तो इससे कोई डरना नहीं। और आकर मैम एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जैसे कि अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन दी जा रही है, आगे आने वाले समय में और नए वैक्सीन आएंगे क्या देश में? अभी तक तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ अभी हमारे सारण में तो कोविशील्ड आया है और सारे लोग कोविशील्ड से ही ले रहे हैं, और कोवैक्स हमारे ज़िले में तो अभी तक आया भी नहीं है। तो फिर जैसा सरकार बताएगी तो सारे लोग जानेंगे ही कि और क्या करी है, तो फिर उसके बाद हम लोग भी आपको बताएंगे लोकल स्तर पे। थैंक यू सो मच, मैं अपना कीमती वक्त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने समाज के लिए मुझे समझा कि मैं कुछ उन्हें बता सकूं। बहुत अच्छा। हम लोग भी कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ भी जागरूक लोगों को करते हैं। देखिए रेडियो मयूर के माध्यम से अगर मैं सबों को बता रही हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना भगाएं, ये बात खुद को और औरों को भी समझाएं। न बरतें इसमें कोई कोताही, क्योंकि वैक्सीनेशन है सबकी जिम्मेदारी। इसे निभाने की है आई हम सबकी बारी। तो चलिए जिम्मेदारी निभाएं, देश बचाएं और सुने वैक्सीनेशन पर आधारित हमारा खास प्रोग्राम, जिसका नाम है वैक्सीन अपनाएं, देश बचाएं। हर बुधवार रात 9 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट गुरुवार और शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। तो छपरा, वैक्सीनेशन जागरूकता के ऊपर हमारे एक्सपर्ट द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं। उम्मीद है कि आपको भी उनकी ये बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़ पर हमारा ये खास प्रोग्राम, जिसका नाम है वैक्सीन अपनाएं, देश बचाएं, जो यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर के संयुक्त तत्वावधान में प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें आपके साथ है आपकी दोस्त आरती और आपकी दोस्त प्रीति। दोस्तों अगर आपको अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि कैसे आप जान पाएंगे कि आपको वैक्सीन का दूसरा डोज कब लेना है, तो हम आपको बता दें कि वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद दूसरे डोज की जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज के द्वारा दी जाएगी। और इसके अलावा जब आपके दोनों डोज पूरे हो जाएंगे, तब एक बार फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें ये लिखा होगा कि आपके कोविड-19 के वैक्सीन के दोनों डोज पूरे हो चुके हैं। आखिरी टीका मिलने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक QR कोड बेस्ड एक सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा, जिसे आप आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद आपके शरीर में इस महामारी के होने का खतरा कम हो जाएगा। टीकाकरण के बाद आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ने में कुछ सप्ताह का समय लगेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना से खुद की, परिवार की और समाज की सुरक्षा के लिए अब तक जितने भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, आपको उन सभी का पालन करना होगा। लेकिन प्रीति, लोगों को ये भी समस्या है कि वो अक्सर सोचते हैं कि आखिर वैक्सीन लेने के बाद हम कब से अपने सारे काम को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आरती। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं है और आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो आप तुरंत अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या आ रही है तो आप थोड़ा रेस्ट जरूर कर लें और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही अपना काम शुरू करें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि वैक्सीन आपको कोई बीमारी नहीं देती है, बल्कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को उस संक्रमण की पहचान करना और उससे लड़ना सिखाती है, जिसके खिलाफ सुरक्षा देने के लिए उस वैक्सीन को तैयार किया गया है।
वहीं वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को हल्के लक्षण भी झेलने पड़ सकते हैं, जो कोई बीमारी नहीं होती बल्कि वैक्सीन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होती है, जैसे बाह में दर्द होना, सर दर्द या बुखार होना, ठंड लगना, थकान होना, बीमार और कमजोर महसूस करना, सिर चकराना, मांसपेशियों में दर्द महसूस होना। इसलिए हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी की बातों में या अंधविश्वास में ना पड़े और न ही वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए अफवाहों पर ध्यान दें। आप बिना किसी झिझक के वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नियमित तारीख पर टीकाकरण केंद्र पर जाकर वैक्सीन लें। तो दोस्तों, इस तरह आज हमने अपने प्रोग्राम के इस एपिसोड में जाना वैक्सीनेशन वाले दिन और वैक्सीनेशन लेने के बाद की स्थिति को, कि किस तरह आपको वैक्सीन लेने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो छपरा, आप भी बिना देर किए हुए कोविड-19 का वैक्सीन ज़रूर लें और इसके साथ ही अन्य लोगों को भी इस वैक्सीन को लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम खुद को और अपने देश को इस भयानक महामारी से दूर कर सकें। जैसा कि हम लोग पहले भी आप सभी को ये बता चुके हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन से जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर 1075 पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.cowin.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इससे जुड़ी जानकारियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है छपरा कि आपको हमारा आज का ये आखिरी एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए छपरा, वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, क्योंकि समय हो चुका है हमें अपने इस प्रोग्राम से और आपसे विदा लेने का। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से हम यूनिसेफ और CRA को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके सहयोग से हम अपने श्रोताओं को इन सारी जानकारियों से रूबरू करा सके और उन्हें अपने द्वारा जागरूक कर सके। आप हमें हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये वैक्सीनेशन जागरूकता विशेष कार्यक्रम, और हमारा नंबर है 9102472908। आप रेडियो मयूर के फेसबुक पेज पर भी अपनी बातों को हमारे साथ रख सकते हैं। और अगर आपके पास इससे जुड़े और भी सवाल हो तो भी आप हमें कॉल या मैसेज कर पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपसे अपने एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप इस विशेष प्रोग्राम वैक्सीन अपनाएं देश बचाएं से दीजिए हमें इजाजत, मुझे यानी प्रीति को और मुझे यानी आरती को। इसी के साथ आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए फिट, और साथ में सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना भगाएं, ये बात खुद को और औरों को भी समझाएं। न बरतें इसमें कोई कोताही, क्योंकि वैक्सीनेशन है सबकी जिम्मेदारी। इसे निभाने की है आई हम सबकी बारी। तो चलिए जिम्मेदारी निभाएं, देश बचाएं और सुने वैक्सीनेशन पर आधारित हमारा खास प्रोग्राम, जिसका नाम है वैक्सीन अपनाएं, देश बचाएं। हर बुधवार रात 9 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट गुरुवार और शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर।